हेलो फ्रेंड्स, सूरदास के पद हम पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में कल हम पढ़े थे श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन। बाल रूप में उन्होंने जो भी क्रियाकलाप आनंद प्राप्ति हेतु जो नंद बाबा और माँ यशोदा को प्राप्त होता था उस पर आधारित था। आज जो सखियां हैं भगवान कृष्ण के, ये तरुणाई का वर्णन है। जो सखियां हैं उन सखियों के मन में ये विचार बनता है कि ये कृष्ण जो है दिन रात बंसी के पीछे, अपनी बांसुरी के पीछे ही ध्यान देते हैं और हम लोगों पर उनका ध्यान कम होता है, ऐसी उनकी प्रतीति होती है। तो ये योजना बनाती हैं कि सखीरी मुरली लीजिए चोर, हे सखी चलो और हम क्यों न इस मुरली को ही चुरा लें। इस मुरली को चुरा लेंगे तो उनसे उनका ध्यान भटक जाएगा और फिर हम लोगों के साथ खेलना और हम लोगों के साथ रास की बात और फिर हम लोगों के साथ समय देने का काम उनका शुरू हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो सूरदास जी पद प्रस्तुत करते हैं। गोपियों की मंशा है कि चलिए हम मुरली को चुराएं ताकि कृष्ण का ध्यान हम लोगों पर भी बढ़ना जाए। कहते हैं सखीरी मुरली लीजिए चोर, हे सखी चलो हम उस मुरली को ही चुरा लेते हैं। कौन सी मुरली? तो जिन गोपाल किन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोड़। मुरली ने क्या किया है? गोपाल को, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और कृष्ण की जो प्रीति हम लोगों से थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, टूट गई। अर्थात बांसुरी हम लोगों की प्रीति तोड़ के अपने अपने बस में कृष्ण को कर ली है। इस उद्देश्य से चलो सखी मुरली लीजिए चोर। आगे सूरदास जी कहते हैं कि छीन इक घर भीतर निवास धरत न कबहू छोड़। कह रहे हैं कि एक क्षण वो कृष्ण से अलग नहीं होती है, कभी घर में कभी बाहर, दिन रात, और कभी रखते ही नहीं। जब भी रखते हैं उसको अपने पास ही रखते हैं। इस ईर्ष्यावश से सखी मुरली लीजिए चोरी, चलो हम मुरली की चोरी करें। आगे कहते हैं कि कबहू कर कबहू अधरन कति कबहू खोसत जोर। कहते हैं कि कबहू कर, कभी बंसी को मुरली को क्या करते हैं वो हाथ में लिए रखते हैं और कबहू अधरण, और कभी कभी उसको होठों पर लगाते हैं। जब बजाने का क्रम होता है तो बांसुरी उनके होठों पर विराजमान हो जाती है। तो कबहू कर कभी हाथ में लेते हैं, कभी होठों पर लगाते हैं। और कट कबहू खोसत जोरी, कट कहते हैं कमर को, कभी कभी वो अपने कमर में उसको खोस लेते हैं। अर्थात किसी भी क्षण किसी भी पल वो बंसी उनसे अलग नहीं होती है। यही ईर्ष्या, यही द्वेष उन सखियों के मन में घर कर रहा है, कष्ट दे रहा है। तब वो कहती हैं कि सखीरी मुरली लीजिए चोरी, आओ इस मुरली को हम चुराएं और इसको हम कृष्ण से अलग करें। कहते हैं न जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग को। कहते हैं कि न जाने कौन सी जादू इसने कर दिया है, कौन सा मोहिनी मंत्र इसने कर दिया है, या कौन सा उपाय लगा के कृष्ण को इसने अपने बस में कर लिया है कि राखे अंग अंग बोरी। वह अपने शरीर के अंगों से ही लगा के, अंग इधर से उधर और उसे हाथ में, होठों पे, कमर में लगा के उसको रखते हैं, अपने से उसको अलग नहीं करते हैं। सखी मुरली लीजिए चोर। सूरदास प्रभु कोमन सजनी बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि ये मन को रजने वाली, मन पर विराज रहने वाली या मन को आनंदित प्रदान करने वाली ऐसी जो बंसी है वह प्रेम की डोर से भगवान को अपने बस में कर ली है, कृष्ण को अपने बस में की है। तो हम क्यों न चलें इस मुरली को चुरा लें। ये है सखियों की बात। और सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से सखियों के मन की जो पीड़ा है कृष्ण के प्रति, वो ये कहते हैं कि जब बांसुरी उनसे अलग हो जाएगी तो फिर हम सबका एकाकार होगा और जो भी उनके साथ रास है, खेलना है, समय देना है, वो उनके साथ प्राप्त होता रहेगा। हम दोनों के बीच में यह बंसी जो है वो एक, ये बंसी हम लोग के बीच में एक पिलर का काम कर रही है, अलग करने का काम कर रही है। इस बंसी को जब हम हटा लेंगे तो फिर हम लोगों का रूप एकाकार हो जाएगा। इस पद में कोई कठिन शब्द अगर आपको लगता हो तो उसको आप बता दें, उसका अर्थ आपको बताया जा सकता है। ठीक है, सब क्लियर है? जी सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के लिए।